डिस्टर्बेंस हुआ था, इसलिए पुनः शुरू कर रहे हैं इस चर्चा को। हम अंबेडकर पार्क में खड़े हुए हैं जहां कल कामगार क्रांति आंदोलन होना है। हम बाबा साहब अंबेडकर के सामने खड़े होकर मध्य प्रदेश के उन शोषित, पीड़ित, वंचित अस्थायी आउटसोर्स कर्मचारियों से और मध्य प्रदेश के ऐसे तमाम सारे नागरिकों से आग्रह और कर रहे हैं, अपील कर रहे हैं कि मध्य प्रदेश की सरकार ने जिस रास्ते को चुना है, नौकरियों में जिस व्यवस्था को लागू किया है, वो व्यवस्था अब तक की सबसे अन्यायकारी व्यवस्था है। और इस अन्यायकारी व्यवस्था में सरकार हमारे पंचायतों के चौकीदार, भ्रष्ट, पंप ऑपरेटर, सफाई कर्मियों से 3,000, 2,500 में काम करा रही है। हमारे स्कूलों, छात्रावासों के जो अंशकालीन कर्मचारी है चतुर्थ श्रेणी के, उनसे 5,000, 4,000 में काम करा रही है। और ये अंशकालीन कर्मचारी आयुष विभाग में, दूसरे भी सरकारी विभागों में, सबको 5,000 रुपए में काम करा रही है। इसी तरीके से हमारे आउटसोर्स कर्मचारी है स्वास्थ्य विभाग में, सरकार के हर विभाग के अंदर, उनके साथ 7,000, कहीं 8,000, कहीं 6,000 रुपए मिलता है। इनको बढ़ा हुआ वेतन नहीं मिला, एरियर का भुगतान कहीं नहीं हुआ। सरकार की तमाम सारी जो योजनाएं हैं, वो योजनाओं का क्रियान्वयन करने वाले ये हमारे लोग हैं। बैंकिंग सेवा में जो हमारे बैंक मित्र हैं, उनके साथ भी सरकार ने कंपनी को अटैच कर दिया है, जिससे उनके कमीशन का नुकसान हो रहा है और कंपनियां उनके साथ बैंक ग्राहक सेवा केंद्रों में मनमानी करती हैं। इसी तरीके से स्वच्छाग्रही है, उनको घर बैठा दिया है। योग प्रशिक्षक से 3,500 रुपए में सरकार काम करा रही है। बिजली विभाग के अंदर जो है बड़ी संख्या में आउटसोर्स कर्मचारी हैं, वहाँ कभी भी निकाल देना, कभी भी रख लेना, कभी भी भगा देना, ये वाली परंपरा सरकार ने नए सिरे से शुरू की है। इन तमाम सारे मुद्दों को लेकर हम लोग कल अंबेडकर पार्क में इकट्ठे हो रहे हैं। सरकार से ये कहने वाले हैं और कह रहे हैं कि आपने नौकरियों में जो व्यवस्था लागू की है, रोजगार में जो व्यवस्था लागू की है, इस व्यवस्था को आप बदलिए, खत्म कीजिए, क्योंकि इसमें सिर्फ और सिर्फ अन्याय है। साथियों, अभी हाल ही में आपने देखा होगा कि सरकार ने न्यूनतम वेतन के महंगाई भत्ते में जो बढ़ोतरी की है 84 पैसे प्रतिदिन की, वो भी एक दुर्भाग्यपूर्ण बात है। लेकिन इस मुद्दे पर तमाम सारे राजनीतिक दलों को, चाहे पक्ष के हो, चाहे विपक्ष के हो, चाहे सामाजिक संगठन, कर्मचारियों के दिग्गज संगठनों की चुप्पी ये बताती है कि किसी भी नेता की, किसी भी विधायक की, सांसद की, मंत्री की इस न्यूनतम वेतन से भी कम पर काम करने वाला इस मेहनत कश वर्ग के प्रति कोई हमदर्दी नहीं है। वो उनकी बात ही नहीं करना चाहते हैं। हम लोगों ने ऑल डिपार्टमेंट आउटसोर्स अस्थायी कर्मचारी संयुक्त मोर्चा बनाकर मध्य प्रदेश के जो तृतीय चतुर्थ श्रेणी के कर्मचारी हैं, जो अन्याय का शिकार है, उनके सवालों को उठाना शुरू किया है। आज मध्य प्रदेश के अंदर एक बड़े स्तर की जन क्रांति का उभार नीचे से हो रहा है, जिसमें लाखों लोग हमारे संगठन के साथ जुड़ते जा रहे हैं और संगठन से मिलकर अपनी बात करना चाहते हैं। बड़ी संख्या में मध्य प्रदेश में सरकार के विभागों में काम करने वाले लोगों को नौकरी से निकाला गया है। स्वास्थ्य विभाग में टेलीमेडिसिन हो, कोरोना 19 के लोग हो, स्वच्छाग्रही हो, या ऐसे ही दूसरे संविदा प्रेरक हो, ऐसे तमाम सारे लोगों को नौकरी से निकाला गया है। बिजली विभाग में मीटर रीडरों की सेवाएं समाप्त की गई है, की जा रही हैं। ये जो पूरी मनमानी है, इस मनमानी के खिलाफ हम लोग कल भोपाल में एक महाक्रांति आंदोलन करने जा रहे हैं। हम आप सब लोगों से ये आग्रह करते हैं, अपील करते हैं कि ये आंदोलन समाज के शोषित, पीड़ित, वंचित वर्ग का आंदोलन है। ये अन्याय के शिकार सबसे कर्मचारी और श्रमिकों का आंदोलन है। इस आंदोलन को अपना समर्थन दें, इस आंदोलन के साथ जुड़े। मध्य प्रदेश सरकार ने तृतीय चतुर्थ श्रेणी की सारी नौकरियों को खत्म करके अस्थायी आउटसोर्स कर दिया है। इस तृतीय चतुर्थ श्रेणी की नौकरियां समाज के सबसे गरीब, कमजोर, पीड़ित, वंचित लोगों की होती हैं, जिनमें दलित, आदिवासी, ओबीसी या मध्यम वर्ग की, सामान्य वर्ग के लोग, बच्चे इन नौकरियों को करते हैं। अगर ये नौकरियां ठेके पर चली जाएंगी, अस्थायी हो जाएंगी, तो समाज का बहुमत आबादी आर्थिक रूप से पिछड़ जाएगी। इसलिए हमारा ये आंदोलन समाज की आर्थिक संपन्नता, गरीबों को आर्थिक बेहतरी का आंदोलन है। इस आंदोलन से हर व्यक्ति का